नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का टाइप 4 समाप्त कर चुके थे। आज जो है टाइप 5 पढ़ेंगे और टाइप 5 में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो पढ़ेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन क्या है, एक बंच में अब तक जो पढ़े हैं कि एक बंच में 1 से 5 तक का एक जैसा निर्देश रहता था। अब क्या है, इसमें छोटा छोटा एक एक करके का रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, बंच में नहीं दिया हुआ रहेगा, एक समूह में नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे आप लोग देखिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा कि दी गई अभिव्यक्ति में, कह रहा कि दी गई अभिव्यक्ति में यहाँ जो बता रहा है कि के है ना, कह रहा है कि के ग्रेटर देन इक्वल जी और फिर है ग्रेटर देन एच और लेस देन एफ ये बता रहा है। और कह रहा है निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से कह रहा है क्या कि ये निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, ये कह रहा है निश्चित रूप से सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी। अब नीचे 5 ऑप्शन दे दिया है, ये एक ऊपर में एक तरह से स्टेटमेंट का क्या है लिख दिया है और कह रहा है क्या कि अभिव्यक्ति सत्य होगा। अब सत्य चुनना है इस 5 में से, है ना। यहाँ जैसे कि है f ग्रेटर देन इक्वल के और b में है h लेस देन के सेकेंड में और थर्ड में फिर है कि f लेस देन जी और 4 में आप लोग देखिए तो है कि k ग्रेटर देन इक्वल h और e जो है 5 नंबर है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन जो है एकदम छोटा छोटा रूप में यहाँ क्या किया है दे दिया है। ठीक है, ऊपर में कह रहा है कि दी गई अभिव्यक्ति दे दिया है निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगा ऊपर में दे दिया है। और नीचे कह रहा है 4 ऑप्शन दिया, एक दिया नन ऑफ दीज कि कौन सा सत्य है। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि सत्य कौन सा है। f से k कह रहा है तो देखिए k यहाँ है और f यहाँ है, जैसे ही देखिए 2 फैमिली कॉम्बिनेशन गलत हो गया। फिर h से k है, h यहाँ है और k यहाँ है, तो k से h अगर आप निकालते हैं तो क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन। लेकिन पूछा है h से k तो h से k क्या हो गया, पलट जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए f से g जो है, f यहाँ है, g यहाँ, फिर से 2 फैमिली कॉम्बिनेशन गलत। k से h कह रहा है, k यहाँ है और h यहाँ, तो k से h में आप देख पा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का बनेगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ था, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगी। तो कौन सा सत्य है आप लोग अब देख पा रहे हैं कि इसमें सत्य कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति a लेस देन d निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ ऊपर में ही क्या दे दिया, निष्कर्ष दे दिया है कि a है ना, और कह रहा है लेस देन d और ये क्या कह रहा है, निश्चित रूप से सत्य है, क्या है, सत्य है। चलिए अब देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है a नंबर में कह रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल b और फिर है इक्वल c और लेस देन है d। फिर b में है कि a लेस देन b इक्वल c और फिर है ग्रेटर देन इक्वल d। और c में आप लोग देखिए तो a लेस देन b और इक्वल c लेस देन इक्वल d। फिर है d में देखिए तो d में करा a ग्रेटर देन b लेस देन c लेस देन इक्वल d और e जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। ठीक है, इससे पहला जो क्वेश्चन देखे थे, फर्स्ट जो क्वेश्चन देखे थे, ऊपर में क्या था, स्टेटमेंट दिया हुआ था, क्या था,
क्वेश्चन को समझना है ना। ऊपर में स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर में स्टेटमेंट दिया हुआ था और नीचे में निष्कर्ष दिया हुआ था, ठीक है, और पूछ रहा था कि कौन सा इसमें से सत्य होगा। अब इसमें जस्ट अपोजिट कर दिया है, पहले निष्कर्ष दे दिया है और नीचे कथन दे दिया है ना, नीचे कथन दे दिया, बोला कि A लेस देन D निश्चित रूप से सत्य है, 100% ये क्या है, सत्य है। तो इसमें से 4 गो जो है, एक तो नन ऑफ दीज है, 4 में से जो है हमें चेक करना है कि किस में ये निश्चित रूप से सत्य होगा, किस में निश्चित रूप से सत्य होगा। तो A से D पूछा है, तो देखिए A से D आते हैं 2 फैमिली कॉम्बिनेशन, है ना, तो ये तो गलत हो गया डाउट में। फिर A से D आते हैं, तो A से D में देखिए ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, रिलेशन क्या चीज का बनाएगा, ग्रेटर देन का, है ना, लेकिन यहाँ दे क्या रहा है, लेस देन दे रहा है, तो ये भी हो गया, गलत हो गया। अब देखिए A से D में आएंगे लेस देन इक्वल और क्या है, लेस देन इक्वल, रिलेशन क्या चीज का बनेगा, लेस देन का, A से D के बीच में, A से D के बीच में बनेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है A से D के बीच में आए, तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, इस वाले से ये सही हो रहा है। ये दोनों से गलत हो गया, A से D गए हैं तो, लेकिन इसमें चेक किए तो A से D में क्या है, लेस देन का रिलेशन बना रहा है, जो वही पूछ रहा है कि किस में, है ना, ये A लेस देन D का रिलेशन बना रहा है। अब देखिए यहाँ आते हैं A से D, 2 फैमिली कॉम्बिनेशन, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में जो है A लेस देन D सही जा रहा है, मुझे ये क्या करना है, चेक करना था किस में सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर C में जा रहा है, तो मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन के क्या करना है, भाषा को समझना है और बनाना है, बिल्कुल ही आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति m ग्रेटर देन r सत्य नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है कि m ग्रेटर देन r कह रहा है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब गलत है। यहाँ ये डिफाइन नहीं किया कि निश्चित रूप से सत्य नहीं है, नहीं बोला है ना। तो इसमें यहाँ पे हम दोनों वाला गलत ले सकते हैं। दोनों गलत कहने का मतलब हो गया कि अगर डाउट में गलत होगा वे भी आ जाएगा, या जो 100% गलत होगा वे भी क्या है, इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन लिख देता है कि निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से कौन सा सत्य नहीं है, तब सिर्फ हम 100% वाला लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये A नंबर में लेते हैं, तो इसका A नंबर है कि m बराबर P और ग्रेटर देन इक्वल की Q और फिर है ग्रेटर देन R। B में आते हैं तो B में कह रहा है कि m ग्रेटर देन P और ग्रेटर देन इक्वल Q और इक्वल है R। और C में इसी तरह देख रहे हैं तो है क्या कि R इक्वल P और लेस देन फिर है Q और लेस देन है M, ठीक है। और D में जो है ऑप्शन की R लेस देन Q और फिर है लेस देन इक्वल P और बराबर है M, ठीक है। E में देखें तो E में कह रहा है कि m बराबर P और लेस देन है Q इक्वल R, ठीक है। अब इसमें से कह रहा था इसका कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति m ग्रेटर देन R सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। किस में कह रहा है कि सत्य नहीं है वाला ढूंढना है ना, सत्य नहीं है। अब देखिए m से r, m यहाँ है r यहाँ है, तो ग्रेटर देन है ना, यहाँ इक्वल ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन का रिलेशन बना दिया यहाँ से, तो ये सही हो गया। लेकिन मेरा सही वाला तो पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है गलत वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ m से r यहाँ चेक कर लिए, यहाँ फिर अब चेक करिए m से r ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ से भी ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ r से m है, क्या है, r से m अगर रिलेशन निकालते हैं तो देखिए r से जो m जाइएगा तो यहाँ इक्वल लेस देन का बनेगा, है ना। और लेकिन पूछा क्या m से r, तो m से r आप पलट दीजिए तो m से r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन
ग्रेटर देन तो दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इससे भी ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अगला चेक करिए, तो फिर जा करके m से r, तो यहाँ r से m है, तो r से m यहाँ जाते हैं, तो r से m निकालिएगा तो क्या चीज़ का रिलेशन निकलेगा, लेस देन का निकलेगा। क्या चीज़ का निकलेगा, लेस देन का। r से m में लेस देन का निकल गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसे क्या है, पलट दीजिएगा, तो m ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, r, और यही दे रहा, ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अगला चेक करिए, तो m से r जाना है, और m से r में यहाँ जो आ रहा है, m से r में, m से r यहाँ चेक किए तो लेस देन का क्या बनेगा यहाँ रिलेशन। इस वाले में जो है, इस वाले में आप देख पा रहे हैं कि m इक्वल p लेस देन q और इक्वल r, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा लेस देन का बनेगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ग्रेटर देन, तो इस वाले से ये क्या हो गया, यहाँ इसमें ये गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और हमें सही वाला आंसर नहीं ढूंढना था, यहाँ जो आंसर ढूंढना था कौन सा, गलत वाला। तो किस में गलत हो रहा है, तो गलत यहाँ ई में हो रहा है। तो मेरा जो 3 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 में कह रहा है कि भी, है ना, 4 में कह रहा है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में मिसलेनियस टाइप मान सकते हैं। क्वेश्चन का जो क्या रहता है, निर्देश बदलता रहता है ना। आप लोग पढ़िएगा, जैसा कहेगा भाषा उस प्रकार से क्या करना है, बना लेना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है कि भी क्या है, भी और है ग्रेटर देन, यहाँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि भी ग्रेटर देन, है ना, कह रहा है जेड, निश्चित रूप से सत्य हो। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है भी ग्रेटर देन जेड निश्चित रूप से सत्य हो। कह रहा है इसके लिए दी गई अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए खाली स्थानों में क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में, है ना, लगातार क्वेश्चन में लिख भी दिया है, उसी क्रम में बाएं से दाएं जैसे दिया हुआ है। ठीक है। अब है निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक रखे जाना चाहिए, है ना, रखे जाने चाहिए। तो यहाँ जो है भी है, ये तो दे दिया, और ये कह रहा है निश्चित रूप से सत्य हो, इसको क्या है, सत्य है। ठीक है। अब यहाँ दिया है भी, और फिर है क्या, खाली स्थान है, भी खाली स्थान, फिर क्या है W, फिर है खाली स्थान, और फिर है X, फिर है खाली स्थान, और है Z, ये दे दिया। नीचे अब क्या क्या है, ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन में देखिए तो दिया है लेस देन, कॉमा, लेस देन, इक्वल, और कह रहा है कि तथा, ये तथा इक्वल। बी में देखिए तो बी में कह रहा है ग्रेटर देन, इक्वल, और फिर है तथा, और फिर है क्या है, लेस देन। और सी में देखिए तो सी में है इक्वल, कॉमा, लेस देन, और तथा लेस देन, इक्वल। और डी में देखिए तो डी में कह रहा है ग्रेटर देन, इक्वल, फिर है तथा, और हो जाएगा क्या है, ग्रेटर देन, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई जो कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि ये चारों बैठा करके देखेंगे, अगर ये सत्य नहीं हुआ तब मेरा आंसर ई होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट वाला क्या है ले लेते हैं। फर्स्ट वाला को अगर ए को यहाँ बैठाइएगा, इसी सीक्वेंस में बोला है बैठाने के लिए, है ना, तो बैठा दीजिए। तो यहाँ से ये बन गया, है ना, यहाँ से इक्वल। अब चेक करिए भी से जेड क्या सही हो रहा है या नहीं। तो भी से जो जेड आ रहे हैं, तो भी से जेड में लेस देन इक्वल, और क्या है, इक्वल, तो रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, लेस देन का, है ना। लेकिन यहाँ क्या चीज़ होना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें क्या है, लेस देन दे रहा है। ए नंबर से लिए हैं तो लेस देन, जो क्या हो गया, गलत हो गया, मुझे सही करना, इसको हटा दीजिए। ठीक है।
अब जो है बी नंबर को चेक करते हैं, तो बी में है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल और फिर है लेस देन। ठीक है, भी से जेड, अब देखिए तो भी से जेड यहाँ आते हैं, दो फैमिली का क्या हो गया कॉम्बिनेशन, गलत हो गया। ये भी मेरा आंसर नहीं दे रहा है, इससे भी मेरा आंसर जो है सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब सी बैठा करके देखिए तो सी से जो है क्या हो जाएगा इक्वल, फिर है लेस देन और लेस देन इक्वल। तो यहाँ से भी से फिर जेड जाते हैं, भी से जो जेड जाइएगा तो क्या चीज़ का रिलेशन बना देगा, ये बना देगा लेस देन का, लेकिन आना क्या चाहिए ग्रेटर देन। ये भी मेरा आंसर क्या है नहीं दे रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं दे रहा है। अब इसे हटा दीजिए। अब देखिए डी बचा, डी में है ग्रेटर देन इक्वल और फिर है ग्रेटर देन, और भी से जेड आप आइए तो भी से जेड का, भी से जेड में देखिए ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा ग्रेटर देन का। इससे मेरा ये क्या हो रहा है सही हो रहा है, क्या हो रहा है सही हो रहा है। तो 4 का जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन के भाषा को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन क्या करना है बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये अभिव्यक्ति m लेस देन इक्वल के, ठीक है m लेस देन इक्वल के, और कह रहा एंड l ग्रेटर देन p, है ना, निश्चित रूप से सत्य बनाने, है ना, बनाने के लिए दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक रखा जाना चाहिए। ये इसको क्या करना है, दोनों को सत्य है, ये क्या है दोनों सत्य है। अब ऑप्शन नंबर इसका ए चेक करिए। ठीक है, तो ए में जो है आपका कह रहा नहीं, एक मिनट, यहाँ कथन लिखा हुआ है ना, कथन पहले लिख लीजिए। तो कथन लिख लीजिए, तो कथन में है के ग्रेटर देन इक्वल एल, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर है एम, और लेस देन है नहीं, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन एन और ग्रेटर देन है पी। ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल एल प्रश्नवाचक, फिर है एम और ग्रेटर देन इक्वल एन और ग्रेटर देन पी। अब इसका ऑप्शन देखिए किस प्रकार से दिया। ऑप्शन में ए में दिया है ग्रेटर देन, बी में दिया है आपका लेस देन, और सी में दिया है लेस देन इक्वल, और डी में फिर दिया है इक्वल, और ई में लेते हैं तो ई में है क्या है लेस देन या, है ना, लेस देन या लेस देन इक्वल, या मतलब ये दोनों में से कोई लेने पे सही हो सकता है। अब क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन जो है यहाँ बोल रहा है 5 में कि ये दोनों को सत्य मानना है, क्या है सत्य बनाना है। यहाँ जो ये दिया है स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है खाली स्थान जो है फिल इन द ब्लैंक है, इसके स्थान पे इनमें से कौन सा सिंबल रखें कि ये दोनों क्या हो जाए सत्य हो जाए, क्या हो जाए सत्य हो जाए। चलिए अब देखते हैं, बैठाते हैं। तो यहाँ से ग्रेटर देन मान लेते हैं इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे, है ना, तो ग्रेटर देन, तो m से k जाइएगा तो m यहाँ है, k यहाँ है, तो k से m जब आप आ रहे हैं, k से m तो ग्रेटर देन का बन रहा है, ग्रेटर देन का, लेकिन यहाँ क्या दिया हो लेस देन इक्वल। अगर ये पलट भी जाता है तो लेस देन का बनेगा, लेकिन ये क्या है लेस देन इक्वल, इससे ये क्या है पहला नंबर से तो नहीं आ रहा है, पहला नंबर से क्या है गलत हो जा रहा है। अब देखिए सेकंड में है लेस देन, ठीक है, लेस देन अगर हम यहाँ बैठा लेते हैं तो के से अगर हम m आते हैं, दो फैमिली की कॉम्बिनेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इससे भी नहीं आ रहा है। यहाँ लेस देन इक्वल है, अगर आप लेस देन इक्वल बैठा लीजिए फिर m से k जाइए तो k से फिर से दो फैमिली कॉम्बिनेशन गलत हो गया। देखिए यहाँ ये तीनों में पहला ही m से k अगर नहीं दे रहा है, m से k नहीं दे रहा, अगर l से p अगर दे भी रहा है तो भी नहीं होगा, क्या है तो भी नहीं होगा। एक ही सिंबल बैठाने से दोनों सत्य होना चाहिए। जब यही गलत हो गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि l से p सत्य हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगला जो है इक्वल है, अगर आप यहाँ पे इक्वल बैठा लेते हैं, क्या किए इक्वल बैठा दिए
तो K से M जो आइएगा तो देखिए K से M में ग्रेटर देन इक्वल का बनेगा, लेकिन M से K पूछा है तो M से K पलट दीजिएगा तो ये बनेगा। तो ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया, ठीक है, इक्वल लेने पे ये सही हो गया। अब हम सेकंड भी चेक करेंगे, है ना। तो अगर सेकंड चेक करते हैं तो L से P है तो L यहाँ है और P यहाँ है, तो यहाँ इक्वल ग्रेटर देन, तो रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का जो दे रहा है। तो हम बराबर बैठाते हैं, इक्वल लेते हैं खाली स्थान के चिन्ह पे। अगर हम इक्वल लेते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो रहा है, निष्कर्ष सत्य हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब देखिए कभी क्या होगा कि ये सत्य हो जाएगा और ये आके गलत हो जाएगा, तो भी मेरा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। दोनों सत्य होना चाहिए एक ही सिंबल लेने से, ठीक है। तो क्या लिए, इक्वल लिए, तो ये दोनों क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है, इसको देखिए, इसका निर्देश क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति L ग्रेटर देन P, कह रहा है कि L ग्रेटर देन P, ठीक है, L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत होगी। ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से गलत होगी। आप पढ़े हुए हैं, है ना, कि गलत कितने तरह का, तो गलत 2 तरह का, एक डाउट में गलत और एक 100% गलत, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत होगी, तो निश्चित रूप से गलत किसको कह सकते हैं, 100% वाले को, डाउट वाला कभी भी नहीं होगा मेरा आंसर, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि गलत होना चाहिए, और कैसा गलत होना चाहिए, 100%। अगर डाउट वाला होगा तो मेरा आंसर नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है ये हो गया। अब इसका ऑप्शन देखिए, ए नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि L, है ना, L ग्रेटर देन M और ग्रेटर देन इक्वल N और इक्वल P, ठीक है। बी में कह रहा है फिर एक ये P इक्वल N ग्रेटर देन इक्वल L और ग्रेटर देन M, और सी में देखिए तो कह रहा है कि P लेस देन इक्वल M और लेस देन इक्वल N और लेस देन फिर है L, ठीक है। और डी में देखिए तो डी में है L ग्रेटर देन M और इक्वल N और ग्रेटर देन इक्वल P। उपरोक्त सभी, है ना, ये जो कह रहा ई उपरोक्त सभी, ई में कह रहा है कि उपरोक्त, ई में कह रहा है कि उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी कहने का मतलब इस सभी से आएगा 100% गलत तो सभी हो जाएगा। मान लेते ए से भी आ गया, बी से भी आ गया, सी से भी आ गया और डी से भी निश्चित रूप से 100% गलत आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं L से P। L यहाँ है और P यहाँ है, तो L से P आए तो ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से ये तो सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। तो सही वाला तो लेना नहीं है, लेना क्या है, 100% गलत वाला लेना है, ठीक है। अब देखिए P से L यहाँ आते हैं, तो P से L, है ना, तो P से अगर L आप निकालते हैं तो P से L क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल का बन जाएगा, ठीक है। जब इसे आप पलट भी देते हैं तो L लेस देन इक्वल P, लेकिन ग्रेटर देन, तो यहाँ से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसा गलत है, L से P देखिए तो P से L है, तो P से L में यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का बना, लेकिन L से P पूछा तो L से P क्या चीज़ हो गया, लेस देन क्या हो गया, इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल हो गया। तो क्या चीज़ का रिलेशन बनना चाहिए, बोलिए, लेस देन इक्वल का, है ना, लेस देन इक्वल का। अब देखिए यहाँ दे दिया है, क्या दे दिया है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे देखिए गलत तो हो रहा है, लेकिन कैसा गलत हो रहा है ये ध्यान देना है। तो आप देखिए P से जो L के बीच में जो निकाले हैं, एक फैमिली का है, कॉम्बिनेशन है, एक ही फैमिली है,
है ना। तो यहाँ से जो भी देगा तो 100% या तो गलत या तो सही। तो यहाँ से जो आया तो कैसा आया, तो 100% गलत। तो ये गलत हो गया। कैसा गलत हुआ, तो 100% गलत हो गया। कैसा गलत होगा, तो 100% ये गलत हो गया। चलिए ये सीख गए। अगला चेक करिए। वैसे अब अगला चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगला जो उपरोक्त सभी है तो पहला तो क्या हो गया, पहला से तो सही हो रहा है ना। चलिए तो अगला भी चेक कर लीजिए। वैसे मेरा आंसर इसका बी हो जाएगा। 100% गलत पूछा है, 100% गलत क्या है, हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ L से P, P से L आते हैं, P से L, तो यहाँ देखिए P से L अगर आप आते हैं तो P से L लेस देन इक्वल, लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल, फिर जा करके है लेस देन, तो रिलेशन बन जाएगा लेस देन का। लेकिन L से P पूछा है तो पलट दीजिए ग्रेटर देन, इससे तो ये सही हो गया। ठीक है, अगला चेक कर लीजिए। तो L से P, तो L से P आप लोग देख पा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, ग्रेटर देन का। इससे ये क्या हो गया, सही हो गया। तो एक ही मात्र B जो है ना, जो B है, B से मेरा आंसर क्या आ रहा है, 100% गलत। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेरा आंसर हो जाएगा P 100% गलत पूछा है। और इस कथन से हम जाते हैं, इस स्टेटमेंट से, तो 100% गलत आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा कि इसमें तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए, तो एक ही ठो गलत था तो आसानी से गलत ढूंढ लिए। कभी कभी अभी बोले हैं कि 100% गलत होना चाहिए, डाउट वाला नहीं। चलिए मान लेते हैं कि ये ऑप्शन ना दे करके यहाँ इस तरह से लिख दे L से P के बीच में, तो L से P के बीच में लिख दे, है ना। तो L से P के ग्रेटर देन हो गया M, और फिर जा कर के हो गया लेस देन इक्वल हो गया N, और फिर ये लेस देन मान लेते हैं P। ठीक है, लेस देन P। अब देखिए इस प्रकार से अगर पांचवा ऑप्शन दे दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो L से P, तो L से P आए दो फैमिली के कॉम्बिनेशन, तो ये भी तो गलत हो गया। यहाँ से अब ये भी गलत हो गया, तो ये कैसा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो है डाउट में गलत हुआ, क्यों, क्योंकि दो फैमिली कॉम्बिनेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि निश्चित रूप से सत्य है, क्या पूछा है, निश्चित रूप से सत्य कौन सा है, तो निश्चित रूप से सत्य, ये तो डाउट में, तो ये तो मेरा आंसर नहीं जाएगा, ई नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100% गलत है, तो मेरा इस केस में भी क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है इनक्वालिटी को आज जो है समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इसमें सारे टाइप क्या किए हैं हम लोग सीख गए हैं, पढ़ लिए हैं। लगभग जो है इनक्वालिटी में सभी टाइप का क्वेश्चन मिला करके लगभग जो है 50, है ना, 50 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ क्लास में सॉल्व कराए हैं, और समझाते हुए क्या किए हैं, सॉल्व कराए हैं, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को समझाते हुए सॉल्व कराएं। अब आप लोग को इनक्वालिटी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बुक से या किसी भी बैंक एग्जाम का हो, जैसे मान लेते हैं बैंक का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या सीसेट हो, या किसी भी डिफेंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो इनक्वालिटी का जो क्वेश्चन होगा अब आप लोग क्या कर पाइएगा, आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब जो है ना क्लास जो शुरू करेंगे, है ना, अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा वह कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, है ना, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।